हमारे एम्प्लॉयज के लिए बार बार ये लोग आवाज उठाते हैं, हमें 200 पोस्ट दी जाए, हमें 400 पोस्ट दी जाए, हमें 600 पोस्ट दी जाए। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनकी सेटलमेंट करके तमाम एनजीओ के एम्प्लॉयज को जो 2005 से एडमिनिस्ट्रेशन ने जो वादा किए थे उस वादे को आज पूरा करें, क्योंकि जब कोविड काल आया था उस वक्त इन्हीं सफाई कर्मचारियों ने सक्षम होकर अपनी भरपूर सेवा दे करके पूरे जम्मू कश्मीर को जो है वो बचाया था। इस बीच हमारे कुछ सफाई कर्मचारियों की डेथ भी हुई थी। हालांकि उसमें माननीय प्रधानमंत्री ने ये आह्वान भी किया था कि जिस सफाई कर्मचारी या जिस एम्प्लॉयज की इसमें कोविड काल में डेथ होती है उन लोगों को जो है कंपनसेशन दिया जाएगा। आज तक कोई भी कंपनसेशन जो है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज को नहीं दिया। तो मिले होंगे आपको प्रधानमंत्री की तस्वीर वाले, वो कोरोना वॉरियर्स वाले, वो तो मिले होंगे, कागज का एक पुलिंदा मिल गया। देखिए मैडम, हमें कागज नहीं चाहिए। सबसे बड़ी जो एक ठेकेदारी का जो ऑफिस खोल रखा है, सबसे पहले सिलेक्टेड यूनियन जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पिछले 10 साल से यहाँ पर बिठा रखी है, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट के स्टे होने के बावजूद भी उन लोगों को यहाँ पर बिठा रखा है, क्योंकि उन्हीं की वजह से धांधलियां यहाँ पर चल रही है। बार बार जाते हैं 200 पोस्ट, 600 पोस्ट, 400 पोस्ट, क्योंकि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास 42 वार्डों में कम से कम 2000-2500 के करीब जो पोस्टें भरनी चाहिए, लेकिन हम इतनी नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 1600-1700 पोस्टें देकर के तमाम जितने भी हमारे एनजीओ के सफाई कर्मचारी हैं उनके साथ सेटलमेंट करके और तमाम एनजीओ के सफाई कर्मचारियों को परमानेंट किया जाए। बच्चे हैं, राशन का खर्चा है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री साहब ने एक आह्वान किया था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इतनी कम सैलरी में ना तो बेटी बचती है और ना ही पढ़ती है, क्योंकि अगर बेटी को पढ़ाना है और बचाना है उसके लिए सबसे पहले जो है वो यूटी के मिनिमम वेजेस, जो धारा 370 खत्म होने के बाद जो यूटी बनी है, कम से कम यूटी के मिनिमम वेजेस ही मिल जाते, तब से लेकर आज तक बच्चियां बचती भी और बच्चियां पढ़ती भी। नई पॉलिसी बनाने की बजाय आज इनके लिए पॉलिसी तैयार की जा रही है कि अगर कोई नई पोस्ट अगर आ रही है इनके लिए, अगर सफाई कर्मचारी के लिए, कि उनको परमानेंट करने की बजाय आज वो पोस्टें अगर सिलेक्शन बोर्ड में जा रही है, तो इसके लिए भी सोच विचार करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग चाहते नहीं है कि हम लोग सड़कों पर उतरें, लेकिन मजबूरन एडमिनिस्ट्रेशन हमें चाहती है कि ये लोग सड़कों पर आएँ और धरने प्रोटेस्ट करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया और उस अभियान की पूरी जिम्मेदारी सफाई कर्मचारी के कंधे पर डाल दी, लेकिन सफाई कर्मचारी के परिवार को चलाने की जिम्मेदारी ना तो कॉर्पोरेशन उठा रहा है, ना तो एनजीओज उठा रही है, और ना तो इनको परमानेंट जॉब की कोई सुविधा दी जा रही है। मेरे साथ काफी बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी हैं और यहाँ पर एक ही मांग के साथ अड़े हुए हैं कि आखिरकार हमारे परिवार का पालन पोषण कौन करेगा। सर, क्या दिक्कत क्या आ रही है? आप लोगों को तो काम पर होना चाहिए था, आप इस तरह से बाहर क्यों? देखिए मैडम, सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिनके माध्यम से हमारी आवाज़ हमारे कमिश्नर साहब तक और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन तक जो है आवाज़ हमारी पहुंचती है। और आज दिक्कत ये है कि हमारा एक एक सफाई कर्मचारी, ये आज वार्डों से सफाई कर्मचारी नहीं, हमारे अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का एक एक मेंबर ही यहाँ पर बुलाया गया है। देखिए, अगर हमारी मांगे ना पूरी हुई तो जल्द ही एक बड़ा उग्र प्रदर्शन होगा। और आज सफाई कर्मचारी अपने अपने काम करने के बाद यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ताकि हमारी मांगे जो है वो उठाई जा सके। देखिए, सबसे पहले जो हमारी आज मेन और अहम जो रोल है वो यही है यहाँ का कि हमारे सफाई कर्मचारियों का जितने भी परमानेंट है, डेली विजिटर्स हैं, उनके पैसा कटता है 100 रुपये हर महीने, जिसमें कि 1 करोड़ के करीब हमारा पैसा जमा हो रखा है। देखिए, इसमें हमने पहले भी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ये अपील की थी 2017 से पहले कि अगर सफाई कर्मचारी के इलेक्शन होते हैं तो उसमें सफाई कर्मचारी ही पार्टिसिपेट करे जो रोड पे, ग्राउंड पे झाड़ू लगाता हो। देखिए, अक्सर 2017 से पहले जब भी हमारा कोई प्रेसिडेंट बनता था वो सुपरवाइजर, ड्राइवर और क्लरिकल स्टाफ से ही बनते थे, जबकि उनकी इलेक्शन में किसी भी सफाई कर्मचारी को पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता है। लेकिन जब सफाई कर्मचारी यूनियन की इलेक्शन आती है उसमें तमाम लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। हमने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन को लिखित में ये मांग दी थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके ऊपर कोई गौर नहीं किया। उसके बाद 2017 में ऑनरेबल हाई कोर्ट से हमने स्टे लिया था कि जब तक इलेक्शन ना हो तब तक इस ऑफिस को बंद किया जाए। पिछले 10 साल से फिर भी इस ऑफिस को चलाया जा रहा है। इस ऑफिस के माध्यम से हमारे सफाई कर्मचारी काफ़ी सारी दिक्कतों और काफ़ी सारी परेशानियों का जो सामना वो कर रहे हैं, क्योंकि आज भी हम कहते हैं कि जब 33 वार्डें थी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास, तब कॉर्पोरेशन नहीं थी, तब कमेटी थी। 33 वार्डें थी, 1056 हमारा एम्प्लॉयज़ था, और आज हमारे पास 75 वार्डें हो चुकी है, 42 वार्डें बढ़ी हैं, लेकिन एम्प्लॉयज़ वहीं का वहीं हैं। देखिए, कॉर्पोरेशन ने उस टाइम पे वादा किया था 2005 में जब कॉर्पोरेशन बनी थी कि जब तक ये कॉर्पोरेशन के पास फंड्स की कमी है, जैसे फंड्स बढ़ेंगे इन लोगों को फिलहाल हम लोग जो है एनजीओ पर लगाएंगे, ठेकेदारी प्रथा पर लगाएंगे, जैसे हमारे पास रेवेन्यू बढ़ेगा हम इन लोगों को वही परमानेंट कर देंगे। लेकिन आज उन सिलेक्टेड यूनियन के कारण हमारे एम्प्लॉयज के लिए बार बार ये लोग आवाज उठाते हैं, हमें 200 पोस्ट दी जाए, हमें 400 पोस्ट दी जाए, हमें 600 पोस्ट दी जाए। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनकी सेटलमेंट करके तमाम एनजीओ के एम्प्लॉयज को जो 2005 से
एडमिनिस्ट्रेशन ने जो वादा किए थे उस वादे को आज पूरा करे, क्योंकि जब कोविड काल आया था उस वक्त इन्हीं सफाई कर्मचारियों ने सक्षम होकर अपनी भरपूर सेवा दे करके पूरे जम्मू कश्मीर को जो है वो बचाया था। रेड जोन्स में भी गए थे, काफी ज्यादा संख्या में हमने सुना था, कोविड भी हो गया था, परिवार भी परेशान था, लेकिन कोई कंपनसेशन कुछ नहीं। जी बिल्कुल मैडम, ऐसा है कि मैं खुद भी उसमें कोविड का पॉजिटिव हो चुका था। मैं खुद गांधीनगर हॉस्पिटल में एडमिट रहा हूं और हमारे कई और भी सफाई कर्मचारी जो है उस वक्त जो है कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद वो एडमिट हुए हैं। देखिए उस वक्त जब कोविड काल आया था, हर एक समाज, हर एक लोग जो है वो अपने घरों में क्वारंटीन हो चुके थे, लेकिन एक सफाई कर्मचारी ही था जो तारों को क्रॉस करके, जो बॉर्डर बना रखे थे उन बॉर्डरों को क्रॉस करके वो उन लोगों पर, उन जगहों पर स्प्रे कर रहा था, उन जगहों को जो है वो क्वारंटीन कर रहा था, उन जगह को जो है वो सैनिटाइज कर रहा था, ताकि हमारे जो लोग हैं, हमारा जम्मू कश्मीर जो समाज है वो बचाया जा सके। जिस बीच हमारे कुछ सफाई कर्मचारियों की डेथ भी हुई थी। हालांकि उसमें माननीय प्रधानमंत्री ने ये आह्वान भी किया था कि जिस सफाई कर्मचारी या जिस एम्प्लॉयज की इसमें कोविड काल में डेथ होती है उन लोगों को जो है कंपनसेशन दिया जाएगा। आज तक कोई भी कंपनसेशन जो है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज को नहीं दिया। सर्टिफिकेट तो मिले होंगे आपको, प्रधानमंत्री की तस्वीर वाले, वो कोरोना वॉरियर्स वाले, वो तो मिले होंगे, कागज का एक पुलिंदा मिल गया। देखिए मैडम, हमें कागज नहीं चाहिए। जो माननीय प्रधानमंत्री साहब ने हमारे एम्प्लॉयज के लिए जो बोला था, लेकिन जम्मू के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन लोगों ने क्यों आनाकानी की, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब आज भी काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं और एम्प्लॉयज के साथ खड़े हैं। क्योंकि जिस तरीके से सफाई कर्मचारियों का पांव धोए थे, और यहाँ से पता चलता है कि सक्षम प्रधानमंत्री कौन है, और यहीं से पता चलता है। आज वो टाइम है कि प्रधानमंत्री साहब वहां से ऐलान करते हैं, लेकिन जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो एम्प्लॉयज की तरफ ध्यान नहीं देती है, क्योंकि उनके साथ वो भेदभाव किया जाता है। हम चाहते हैं इस तरीके से भेदभाव जो खत्म किया जाए, और उसके साथ साथ जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर हमारे एम्प्लॉयज को परमानेंट क्यों नहीं किया जा रहा है। देखिए सबसे बड़ी जो एक ठेकेदारी का जो ऑफिस खोल रखा है, सबसे पहले सिलेक्टेड यूनियन जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पिछले 10 साल से यहाँ पर बिठा रखी है, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट के स्टे होने के बावजूद भी उन लोगों को यहाँ पर बिठा रखा है, क्योंकि उन्हीं की वजह से धांधलियां यहाँ पर चल रही है। बार बार जाते हैं 200 पोस्ट, 600 पोस्ट, 400 पोस्ट, क्योंकि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास 42 वार्डों में कम से कम 2000-2500 के करीब जो पोस्टें भरनी चाहिए, लेकिन हम इतनी नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 1600-1700 पोस्टें देकर के तमाम जितने भी हमारे एनजीओ के सफाई कर्मचारी हैं उनके साथ सेटलमेंट करके और तमाम एनजीओ के सफाई कर्मचारी को परमानेंट किया जाए, क्योंकि इन लोगों ने उस कोरोना काल में काम किया है, इसकी जो भरपाई है वो आज इनको दे सकते हैं। और अभी परमानेंट जो नहीं हुए, परिवार चला पा रहे हैं इतनी सैलरी में जितनी भी मिल रही है आपको? नहीं, इससे परिवार तो नहीं चलता है। इसमें तो मैं कहता हूं कि किसी का दूध का खर्चा भी नहीं चलता है। अगर किसी ब्यूरोक्रेट का अगर इस सैलरी से खर्चा चल सकता है, तो मैं चाहता हूं कि 1 महीने वो इस सैलरी पर अपना खर्चा। आपको क्या लगता है, ब्यूरोक्रेट ये सैलरी पे चलते हैं? उनको तो सब कुछ सरकारी मिलता है, तेल का खर्चा उनको मिलता है, फोन का उनको मिलता है। देखिए इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं अपनी बात रखता हूँ, मेरी इस वक्त 36,000 रुपये सैलरी मेरी है। मेरा 36,000 से गुजारा नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे घर का गुजर बसर 36,000 से नहीं हो रहा। ये लोग कैसे 6,000-7,000 में गुजारा कर रहे हैं वो मैं नहीं समझ सकता हूँ किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि उनके भी घर है, परिवार है, बच्चे हैं, राशन का खर्चा है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री साहब ने एक आह्वान किया था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इतनी कम सैलरी में ना तो बेटी बचती है और ना ही पढ़ती है, क्योंकि अगर बेटी को पढ़ाना है और बचाना है उसके लिए सबसे पहले जो है वो यूटी के मिनिमम वेजेस, जो धारा 370 खत्म होने के बाद जो यूटी बनी है, कम से कम यूटी के मिनिमम वेजेस ही मिल जाते, तब से लेकर आज तक बच्चियां बचती भी और बच्चियां पढ़ती भी। क्या दिक्कत क्या आ रही है सर, इतनी बड़ी संख्या में ये लोग कोविड में रेड जोन्स में चले जाते हैं एक ऑर्डर पर, लेकिन वही ऑर्डर इनको परमानेंट करने के लिए कोई अधिकारी नहीं निकाल? देखिए मैडम, यहाँ पर ऐसा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आज भी गहरी नींद में सोई हुई है, क्योंकि कोरोना काल में हमारे एम्प्लॉय ने अपनी जानें तक गंवाई है, लेकिन उस दौरान इनके लिए कोई नई पॉलिसी बनाने की बजाय आज इनके लिए पॉलिसी तैयार की जा रही है कि अगर कोई नई पोस्ट अगर आ रही है इनके लिए, अगर सफाई कर्मचारी के लिए, कि उनको परमानेंट करने की बजाय आज वो पोस्टें अगर सिलेक्शन बोर्ड में जा रही है, तो इसके लिए भी सोच विचार करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग चाहते नहीं है कि हम लोग सड़कों पर उतरें, लेकिन मजबूरन एडमिनिस्ट्रेशन हमें चाहती है कि ये लोग सड़कों पर आएँ और धरने प्रोटेस्ट करें, लेकिन हम वो एम्प्लॉय हैं कि जो अपने घर वालों को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर। हाल ही में उपराज्यपाल ने एक ऑर्डर भी निकाला था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो कोई भी ऐसा ऑर्डर या कोई भी ऐसा जो भी उनकी योजना या स्कीम है उसके खिलाफ विरोध में नहीं आ सकता, कार्रवाई हो सकती है। इतनी बड़ी संख्या में आपके साथ एम्प्लॉयज आ गए हैं, अगर इन पर कार्रवाई हो गई तो? देखिए मैडम, ये तो वही होगी ना कि आ बैल मुझे मारने वाली बात। हम पहले बता रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि हम सड़कों पर आए या रोडों पर उतरे। हम मानते हैं कि हमारे गवर्नर साहब ने एक ऑर्डर निकाल रखा है, लेकिन आए दिन वो ऑर्डर निकाल रहे हैं कि एम्प्लॉय ये ना करे, एम्प्लॉय वो ना करे। लेकिन गवर्नर साहब ये भी तो देखें कि ये एम्प्लॉय आखिर करे क्या फिर। अगर ये सड़कों पर नहीं उतरेंगे, रोडों पर नहीं आएंगे, तो इनको कौन पूछ रहा है। कोरोना काल में
गवर्नर साहब ने इनके लिए कौन सी पॉलिसी तैयार की? काफ़ी डिपार्टमेंटों को उन्होंने जो है इनाम दिए, किसी को पैसे का इनाम दिया, किसी को नौकरी का इनाम दिया, खुद उन्होंने सरकारी ऑर्डर बांटे, लेकिन इन लोगों के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए क्या सोचा गया? ये गवर्नर साहब से भी हम अपील करते हैं कि अगर इनके बारे में सोचना है, आप गवर्नर हो, आप जम्मू के पूरी स्टेट के हमारे गवर्नर साहब हैं, इन लोगों के लिए एक पॉलिसी ऐसी तैयार की जाए कि ताकि आने वाले दिनों में ये लोग भी आपका धन्यवाद करें और हर जगह पर गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करें कि गवर्नर साहब ने हमें कोरोना काल में जो हमने सेवाएं दी थी उसका बेनिफिट हमें देकर हमें आज परमानेंट किया गया है। देखिए, साफ तौर पर मुसीबत की घड़ी में ये तमाम सफाई कर्मचारी सबके समक्ष आते हैं। एक गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है कि सबको अपनी ड्यूटी देनी है, प्रेजेंट रहना, और हर एक क्वारंटाइन जोन हो, रेड जोन हो, वहां पर ये पहुंच जाते हैं। लेकिन जब इनको सच में एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार या उनकी कोई एक भरोसे की जरूरत थी या परमानेंट जॉब की जरूरत थी, तब आनाकानी हो जाती है, तब किसी और को उन जॉब्स में जो है रिक्रूट करने की बात की जाती है। बात यही है कि जब किसी की जरूरत होती है, यहाँ पर दरवाजा खटखटाया जाता है सफाई कर्मचारी का, लेकिन जब इनको जरूरत होती है उन दरवाजों पर ताला लगा दिया जाता है। आप यूं